आज हम वैदिक गणित की सहायता से विभाजनीयता ज्ञात करेंगे। वे संख्याएं जिनके हर का इकाई अंक 1 हो, जैसे 11, 21, 31, 41, 51, 61। सूत्र है एक न्यूनन पूर्वेन। इस विधि में हम ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लो हमारे पास पहली संख्या 6384 क्या 21 से विभाजित है, इसे देखना चाहते हो। जैसा कि ऊपर लिखा है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन से। यहां पर हम एक न्यूनन पूर्वेन से 21 से घटाते हैं। 21 से घटाएंगे तो मान आएगा 20। 21 में से जब एक घटाएंगे मान आएगा 20। इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रचालक होगा, प्रचालक यहाँ पर आता है, यहाँ प्रचालक आता है, उसको हम कहते हैं 2। इस प्रचालक का हम परावर्त करेंगे। प्रचालक का परावर्त, ये प्रचालक का परावर्त होता है कितना? ऋण 2। अब हम 6384 में इस संख्या का क्या करेंगे? भाग देंगे। 6384 में इस प्रचालक की सहायता से भाग देते हुए निकालेंगे। ये लिखा हमने 6, 3, 8, 4। प्रचालक का परावर्त था ऋण 2। ऋण 2 का गुना 4 से करेंगे तो ऋण 8 आएगा। ऋण 8 में 8 को जोड़ा, 0 आया। 2 शून्य 0, 0 में 3 को जोड़ा, 3। ऋण 2 प्रचालक में 3 का गुना किया, 2 तिया ऋण 6, ऋण 6 धन 6, 0। यहाँ आने वाली संख्या क्योंकि 0 है, क्योंकि यहाँ आने वाली संख्या क्या है? 0 है, अंतिम संख्या। अंत में 0 प्राप्त हुआ। इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः संख्या 21 से विभाजित होगी। अतः संख्या 21 से विभाजित है या होगी। इसकी स्टेप को समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से, प्रचालक के परावर्त का इकाई में हम गुणा करते तथा अगले अंक में जोड़ते। क्या किया? इस 4 में किसका? ऋण 2 का। इस 4 में ऋण 2 का गुणा किया तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटा तो 0। पहली स्टेप 4 गुणित ऋण 2 धन 8, ऋण 8 में से 8 तो मान आया 0। ये लिखा 0। पुनः इस ऋण 2 का 0 से गुणा करते, 0 का ऋण 2 से क्या करते? गुणा करते। धन 3, 0 का ऋण 2 से गुणा, 0 धन 3 बराबरी से 3। ये लिखा 3। अब 3 का पुनः ऋण 2 में गुणा, धन 6, ऋण 6 धन 6 बराबरी से 0। अंतिम संख्या 0। हम जानते हैं 0 में सारी संख्याओं का भाग चला जाता है, इसलिए हमने लिखा कि यह संख्या 21 से विभाजित है। अगली संख्या हम ले रहे हैं इसी में, जैसे कौन सी? 7432 भागित 31। इसके हम विभाजनीयता देखेंगे कि क्या ये 31 से विभाजित है या नहीं। सबसे पहले हम इसका प्रचालक देखेंगे। इसका प्रचालक किसे? 31 में से 1 को जब घटाएंगे तो मान आएगा 30, तो प्रचालक हुआ 3। इस प्रचालक का हम परावर्त करेंगे। प्रचालक का जब हम परावर्त करते हैं तो माना जाता है कितना? ऋण 3। संख्या लिखी हमने क्या? 7, 4, 3, 2। ऋण 3 प्रचालक का धन 2 से गुणा किया, ऋण 6 आया। ऋण 6 धन 3, हम जानते ऋण 3 आएगा।
मान हमको क्या मिला, ये ऋण 3 मिला। अब ध्यान दीजिए, ये ऋण 3 का ऋण 3 में जब गुणा करेंगे तो धन 9 आएगा, समान चिन्हों का गुणनफल धन, तो धन 9 आएगा, 9 में 4 जुड़ जाएंगे तो मान कितना आया, 13 आया। ये ऋण था लेकिन ये धन है। अब ध्यान दें, अगर ऋण 3 का ऋण 3 में गुणा करेंगे, ऋण 3 का धन 3 में गुणा करेंगे तो मान ऋण 9 आएगा, और ऋण 9 में 1 जोड़ा तो ऋण 8, ऋण 8 धन 7 ऋण 1। अंतिम संख्या आपके पास क्या बची, ऋण 1 बची। अंतिम संख्या अतः यह संख्या किससे, 31 से विभाजित नहीं है। तीसरी संख्या हम ले रहे हैं, कौन सी, 82,164 की किससे, 41 से विभाजनीयता। इसकी 41 से हम क्या देख रहे हैं, विभाजनीयता। सबसे पहले हमको क्या करना, तो सबसे पहले हम एक न्यूनन पूर्वन सूत्र से, सबसे पहले एक न्यूनन पूर्वन सूत्र द्वारा हमको क्या करना, इसका प्रचालक ज्ञात करना। तो 41 में से जब 1 को घटाएंगे तो मान क्या आ गया, 40 आ गया, मतलब इसका जो प्रचालक हो गया, इस प्रचालक को हम क्या कहेंगे कि प्रचालक आ गया 4, प्रचालक 4 आ गया। इसका हम परावर्त करेंगे, प्रचालक का हमने परावर्त किया तो ये हमको मिला कितना, ऋण 4। अब इस तरीके से 82,164 में हम किसका, ऋण 4 का भाग, संख्या लिखी हमने 82,164। प्रचालक हमारे पास क्या है, 4 है। 4 का, इस ऋण 4 का क्या करेंगे, इकाई के अंक इस 4 में गुणा करेंगे और अगले अंक में इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, इस 4 का ये परावर्त ऋण 4 में गुणा करके अगले अंक 6 में हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, जब ऋण 4 का धन 4 में हम क्या करते, गुणा करते, तो मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा और उसमें फिर हम 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये ऋण है तो एक धन दूसरे ऋण, तो उत्तर तो ऋण में आएगा, धन 6 बराबरी से ऋण 10। क्यों, क्योंकि असमान चिन्हों का गुणनफल हुआ है। तो 4 चौक 16, 16 में से 6 घटे तो क्या बचा, ऋण 10। अब ध्यान दीजिए, ऋण 10 में हम इस प्रकार से इनके ऊपर माइनस साइन लगाते। अगली स्टेप देखिए, किसका, ऋण 4 का 0 में गुणा करना, ऋण 4 का 0 में गुणा करना, और उसके बाद ये एक ऋणात्मक है और ये एक धनात्मक है, इनका योग माना होगा हमारे पास 0 ऋण 1 धन 1, तो बराबरी से 0। कहने का मतलब है यहाँ क्या आ गया, 0। अगली स्टेप, ऋण 4 का 0 में गुणा करना, ऋण 4 का 0 में क्या करना, गुणा करना, और उसको अगले अंक 2 में क्या करना, जोड़ना। 0 धन 2, उत्तर क्या आएगा, 2 ही मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2। 5वीं स्टेप, ऋण 4 का धन 2 में गुणा करना, 2 में ऋण 4 का क्या करना, गुणा करना, उसमें
8 को जोड़ना। मान देखिए 2 का ऋण 4 में जब गुना करेंगे तो मान आएगा ऋण 8। उसमें जब धन 8 को जोड़ेंगे तो योगफल होगा 0, क्योंकि सबसे आखिरी का अंक 0 हो गया है। हम जानते हैं 0 में सभी संख्या का भाग चल जाता है, तो हम लिखेंगे क्योंकि अंत में क्या शून्य प्राप्त हुआ है, अन्य में शून्य प्राप्त हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है अतः यह संख्या कौन से 41 से विभाजित है। यह संख्या 41 से विभाजित है। कहने का मतलब इस शून्य की जगह पर 41 से 41 का गुणज भी आता तब भी हमारा उत्तर होता कि यह संख्या 41 से विभाजित है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगला अंक लेते हैं हम। अगला अंक लिया हमने चौथे में क्या 76,458। है ना, संख्या ली और इसकी भी हम 41 से विभाजनीयता देख रहे हैं। इकतालीस से क्या देख रहे हैं, विभाजनीयता, कि यह संख्या 41 से विभाजित है या नहीं। पहली स्टेप तो वही होगी। पहली स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, प्रचालक ज्ञात करना। सबसे पहले हम इस संख्या का प्रचालक ज्ञात करते। प्रचालक को ज्ञात करने के लिए हम एक न्यूनन पूर्वेन सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या करते, 41 में से हम 1 को घटाएंगे। जब 41 से 1 को घटाया तो मान कितना आ गया, 40। इसका जो प्रचालक आ जाएगा वो होगा 4। इसका प्रचालक मिला हमको 4। हम इस प्रचालक का परावर्त निकालेंगे तो वो होगा ऋण 4, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। संख्या लिखी हमने क्या, 76,458। 76,458। इसकी पहली स्टेप क्या होगी, तो ध्यान से देखिए। इसकी पहली स्टेप होगी कि इस 8 में प्रचालक ऋण 4 का गुणा करना। इस 8 में प्रचालक ऋण 4 का गुणा करना और उसको अगले अंक 5 में जोड़ना। तो 8 का ऋण 4 में गुणा करते तो माना था ऋण 32। उसमें से 5 को क्या करना, घटाना, क्योंकि 32 ऋणात्मक है, 5 धनात्मक है, तो उत्तर आएगा ऋण 27। ये ऋण 27 हमने यहाँ लिखी। दोनों ही प्रकार के अंक के ऊपर इस प्रकार से हम लिखते। आगे देखिए इसी की दूसरी स्टेप। अगली स्टेप में इस ऋण 4 का ऋण 7 में गुणा करना। किसका गुणा, ऋण 7 में ऋण 4 का हमने गुणा किया। हमारे पास जो अगला अंक था, इस इकाई अंक ऋण 7 में गुणा कर दिया, लेकिन दूसरा अंक हमारे पास है ऋण 2। यह फिर उसमें जोड़ना 4 को। मान को ध्यान से देखिए, ऋण 4 गुणित ऋण 7 समान चिन्हों का गुणनफल धन होता है, इसलिए ये तो धन 28 बन गए, लेकिन 2 अभी भी ऋणात्मक है। ये 4 में से 2 घट गए तो क्या बचा, 2 बचा। तो उत्तर क्या आया, 30। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया 30 को। तीसरी स्टेप किसका, इस ऋण 4 का शून्य में गुणा करना और उसमें क्या करेंगे, इस 3 धन 3 धन 6 को जोड़ेंगे। हम जानते ये तो शून्य आ गया, 3 और 6 ये 9 आ गया, तो ये जो 9 है ये यहाँ लिख दिया। अब हम
चौथी स्टेप हमारे पास क्या होगी, तो इस 9 में ऋण 4 का गुणा करना। 9 में ऋण 4 का क्या करते हैं हम, गुणा करते, और उसमें किसे, धन 7 को जोड़ेंगे। ये मान आएगा 9 चौक 36। ये 36 कैसा है, ऋणात्मक है, लेकिन 7 कैसा है, धनात्मक है। बड़ी में से छोटी संख्या को घटा के बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया तो ये आपके पास आ गया ऋण 29, क्योंकि अब आपके पास में यहाँ पर आ गया कितना, ऋण 29। ध्यान दे, ये जो ऋण 29 है उसमें 41 का भाग नहीं जाता, तो हम यही जानकारी लिखेंगे, क्योंकि अंतिम संख्या ऋण 29 है, जो किससे, 41 से विभाजित नहीं है, जो 41 से विभाजित नहीं है। अतः इस संख्या में 41 का भाग नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।